विदेश मामलों की जानकार है श्रुति दास गुप्ता जी। बहुत स्वागत है आपका सूर्या। देखिए इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है आपका श्रुति जी। देखिए जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान अपने ही देश में घिर रहा है पीके सहगल जी, उसको देखकर क्या लगता है आपको? टीटीपी लगातार 2025 में उसने तमाम हमले किए और अब कोशिश होगी उसकी हवा के जरिए, एयरफोर्स यूनिट के जरिए। देखो, जहाँ तक टीटीपी का ताल्लुक है, टीटीपी ने साफ तौर पे कह दिया है कि 2026 में उनकी जबरदस्त कोशिश होगी पाकिस्तान की आर्मी को हर हर प्रकार से पख्तूनख्वा से भगाया जाए। पख्तूनख्वा जो है पाकिस्तान का फोर्थ लार्जेस्ट प्रोविंस है एरिया वाइज एंड थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज। इसमें 7 डिवीजन हैं, लेकिन जितनी भी डिवीजन हैं जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ मिलती है, उनमें पाकिस्तान आर्मी का जो दबदबा है कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। पाकिस्तान जी की हुकूमत की वहाँ पहुँच ही नहीं है। और जो बाकी इलाका है जिसको 2018 में इन्होंने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में शामिल कर दिया था, उसमें भी आए दिन टीटीपी बड़े हमले कर रही है। अगर आप देखो 2025 में जैसे आपने आंकड़े दिखाए, तकरीबन 10,000 सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या अपहरण हो चुके हैं या घायल हो चुके हैं। कोई भी फौज जो है इतने बड़े पैमाने पर इस माफी के लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और साथ साथ उनको बड़ी सहायता मिल रही है इन टर्म्स ऑफ सेफ सेंचुरीज अक्रॉस। चाहे अफगानिस्तान और तालिबान कहता है कि हमको सेफ सेंचुरीज नहीं दे रहे, उनका सेफ सेंचुरीज है। हमला करके वो अफगानिस्तान में चले जाते हैं, क्योंकि दुरंत लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता तालिबान एज इंटरनेशनल बॉर्डर। साथ ही साथ उनको हर प्रकार के मॉडर्न हथियार दे रहा है। फिर इंटरनेशनल आम बाजार से हर प्रकार के हथियार खरीदे जा सकते हैं। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान जो है अमेरिका की सहायता से उनके खिलाफ हवाई हमले करता है, ड्रोन्स के साथ हमले करता है। उसको भी नाकाम करने के लिए वो एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स जो है, खास करके हैंड मिसाइल्स हैं और गन्स हैं, उनको भी इख्तियार कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी एयरफोर्स को भी रेज करने की बातचीत की है। इससे पाकिस्तान के जो है हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आर्मी जो है बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकेगी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी जो है बड़े पैमाने पर डिसिपेटेड है। बलूचिस्तान में उनके अंदर बीएलए की तरफ हमले हो रहे हैं, सिंध में सिंध लिबरेशन आर्मी उनको तंग कर रही है, पीओके में उनको तंग हो रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में उनको तंगी हो रही है। जहाँ तक साउथ पंजाब है, साउथ पंजाब भी नॉर्थ पंजाब के खिलाफ हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी की रिट जो है, मुझे नहीं लगता कि 2026 के बाद शायद पख्तूनख्वा में। और फिर पख्तूनख्वा जो है वो सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस है, उसके अपने गवर्नर हैं, उसके अपने चीफ मिनिस्टर हैं, और अपने ही चीफ मिनिस्टर को वो अरेस्ट भी करना चाहते हैं, साफ तौर पे ये कहकर कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वास्तव में टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, ना कि पाकिस्तान की सरकार को। लेकिन पाकिस्तान की सरकार एक ऐसी सरकार है जो अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ हमानियत करती है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे पीओके हो, चाहे गिलगित बाल्टिस्तान हो, चाहे पख्तूनख्वा हो। अपने ही लोगों के खिलाफ इस माफी की कार्रवाई करना। इंटरनेशनल एजेंसीज जो है बार बार पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं कि जो आप ड्रोन से अटैक कर रहे हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मारे जा रहे हैं वो सैनिक नहीं है, वो सिविलियन है और बच्चे हैं और औरतें हैं, और इस माफी की कार्रवाई मत कीजिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आता। अगर देखो, पाकिस्तान जो है इसी माफी की कार्रवाई सारी दुनिया के खिलाफ करता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो। आपको याद है पहलगाम पहलगाम में क्या हुआ? उसमें 26 लोगों को मारा गया, हाँ। उनके रिलीजन को पहचान करने के बाद में उनसे पूछा गया कि उनका मजहब क्या है। हम्म। कहा कलमा पढ़ो पढ़ो। कईयों के तो पेंट उतरवाई गई। तो इस माफी की हवानियत जो है पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ तो करता है, लेकिन अपने ही देश के अपने ही लोगों के साथ भी इस माफी करता है। वहाँ ना तो हिंदू सेफ है, ना शिया सेफ है, ना अहमदिया सेफ है। जो जो मुसलमान ही है, मुसलमान भी पाकिस्तान के अंदर सेफ नहीं है। हिंदू को तो छोड़ो, सिखों को छोड़ो, या बुद्धिस्ट को छोड़ो, या क्रिश्चियंस को छोड़ो, अपने ही लोगों को ऐसे में मुझे पक्का यकीन है कि 2026 पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मुश्किल साल होगा। एक तो पख्तूनख्वा अलग हो सकता है, और दूसरा यकीनन अगर पख्तूनख्वा अलग हो जाता है तो बलूचिस्तान को भी बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा। और जहाँ तक चाइना का सीपेक है, चाइना को साफ तौर पर नज़र आना शुरू हो गया है कि कुछ भी जो गोदार कोस्ट से मूव करना चाहते हैं ऑयल एंड गैस, 1 लीटर या 1 क्यूबिक मीटर जो गैस जो है या ऑयल 1 लीटर मूव नहीं कर पाएगा। चाइना बार बार कह रहा है आसिम मुनीर को कि हमको एक डिवीजन लगाइए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइनीज एसेट्स, लेकिन आसिम मुनीर फंस गए हैं। उनको जनवरी के महीने में मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस में इनवाइट किया गया है, क्योंकि उन्होंने
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि मैं 10,000 सैनिक भेजने के लिए तैयार हूँ और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स इन गाजा, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसको टास्क दिया गया है टू डिसआर्म हमास को, और ये पाकिस्तान की जनता को एक्सेप्ट नहीं होगा। ऐसे में उनके खिलाफ बगावत देश के अंदर ही यकीनन होने जा रही है। पाकिस्तान की दुर्दशा इतनी ज़बरदस्त है कि अगर उसने अपने रवैये को या एटीट्यूड को चेंज नहीं किया तो निश्चित अगले कुछ सालों में पाकिस्तान के टुकड़े जरूर होंगे। बैक टू यू। बिल्कुल, और पाकिस्तान के लिए जो बात आप कह रहे हैं कि ये साल बहुत मुश्किलों भरा रहने वाला है, समझ में आता है, लेकिन श्रुति जी, सवाल मेरा आपसे ये होगा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का